हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती मल्टी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, देखो आज मैं जन्माष्टमी की शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई थी। तो जन्माष्टमी और जो 15 अगस्त है दोनों एक ही साथ, मतलब कि आगे पीछे था, एक दिन आगे पीछे, तो दोनों का मार्केट समझ लो हो गया। ऐसे तो मुझे 15 अगस्त की कोई शॉपिंग करनी नहीं थी, लेकिन मैं जब मार्केट गई तो देखी कि मैं बहुत सुंदर सुंदर तिरंगा और चूड़ियाँ वगैरह मिल रही थी। लेकिन मेरे घर में तो सॉरी कोई चूड़ी पहनने वाली है ही नहीं फ्रेंड्स। तो मुझे भी बहुत मन करता है कि ये तिरंगा वाली जो चूड़ी है ना, वो मुझे लेने का, लेकिन वो छोटी छोटी बच्चों के लिए है। तो मैंने तो वो नहीं लिया, लेकिन हाँ, मुझे ये क्या मतलब ये एक तिरंगा का जो हेयरबैंड होता है ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने वो एक तिरंगा का हेयरबैंड लिया, और मेरी फ्रेंड भी थी मेरे साथ, तो वो भी एक तिरंगा का हेयरबैंड ली। और हम लोगों ने थोड़ा जन्माष्टमी के लिए भी लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र लिया। मैंने तो 2-3 सेट ही ले लिया, क्योंकि ये वाला जो ड्रेस आता है ना लड्डू गोपाल का, वो अभी जन्माष्टमी में ही, मतलब कि बहुत डिज़ाइन डिज़ाइन का ड्रेस मिलता है, इसलिए मैंने इसमें 2-3 ड्रेस ले लिया। और मतलब जो उनका माला होता है वो भी मैंने 2-3 ले लिया। और देख सकते हो फ्रेंड्स, चालों भी था, तो उसका भी तैयारी हो रहा था। तो मार्केट में मतलब कि सब समझो कि सब पर्व एक ही साथ था। मेरी फ्रेंड को एक आसनी भी लेना था। तो हम दोनों जब जाते हैं साथ में, तो हम लोग दोनों को कुछ ना कुछ लेना रहता है, तभी जाते हैं, ऐसे तो जाते नहीं हैं। तो जब मतलब कि उसे भी कुछ लेना ही था जन्माष्टमी में। अब मतलब कि तीज की शॉपिंग भी आने वाली है, तीज की भी शॉपिंग करना है। और अब अभी तो फ़िलहाल अभी हम लोग जन्माष्टमी का शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये सब जो छोटा मोटा शॉपिंग होता है, जो भी पूजा वगैरह का सामान लेना रहता है फ्रेंड्स, तो वो हम ही लोग जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो इतनी छुट्टी मिलती नहीं है जो वो जाके शॉपिंग करें और ये छोटा मोटा चीज़ ले, क्योंकि उन्हें समझ भी नहीं आएगा इतना सारा चीज़ का। देखो फ्रेंड्स, मुझे एक नाइटी भी लेनी थी, और मुझे एक नाइटी पसंद भी आई और मैंने लिया। और उस दिन मैंने एक नाइटी मैंने भी ली, और मैं लूँ और मेरी फ्रेंड ना ले, ये हो ही नहीं सकता, वो भी ली। और फिर एक कुर्ती भी मैंने पसंद किया, मैंने भी एक कुर्ती पसंद किया, और उसने भी एक कुर्ती पसंद किया। लेकिन इत्तेफाक से जो कुर्ती मुझे पसंद थी वही कुर्ती उसे भी पसंद थी, मतलब कि पिंक कलर की जो आप देख रहे हो ना, वो उसे भी पसंद थी और मुझे भी पसंद थी। तो फिर वो पिंक कलर की कुर्ती जो थी, तो वो कुर्ती मैंने ले ली। और मेरी फ्रेंड को दूसरे कलर की लेनी पड़ी, क्योंकि उसे भी वही पसंद थी। वो बोली कि आरती तुम ले लो, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही वो पिंक कलर जो था ना, मुझे ज़्यादा ही पसंद आया। मैं तो बोली कि अगर ये कुर्ती मैं लूँगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नहीं लूँगी। तो फिर वो सोची कि आरती फिर नहीं लेगी, इसीलिए फिर उसने भी वो दूसरी ही ले ली। अब देखो फ्रेंड, अगले दिन 15 अगस्त था। तो 15 अगस्त में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी उस समय। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं चल रही है, समझो आप। जब तो मेरे हस्बैंड ने अकेले जाके ऊपर में झंडा तिरंगा जो है वो फहरा रहे यार। पहले मैं भी जाती थी उनके साथ, लेकिन उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो वो अकेले ही चले गए। और देखो मैंने 15 अगस्त के दिन ये खाना बनाया, मसाला मशरूम बनाया, और जलेबी और कचौड़ी बनाई, मैंने सत्तू की कचौड़ी बनाई। मेरे हस्बैंड बोले कि कितना मसाला डाल दी हो, उनको ना मसाला वाली कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, ज़्यादा मसाले वाली कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। और उसकी उल्टा ही समझो कि मैं हूँ, मुझे ज़्यादा मसाला का ही सब कुछ पसंद है। मेरे एक बेटे को भी बहुत मसाला पसंद है, और एक बेटे को बिल्कुल मसाला पसंद नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, ये होता है 15 अगस्त ख़त्म, और हम लोग अब आ जाते हैं जन्माष्टमी में। ये देखो जन्माष्टमी की पूरी तैयारी कर ली है मैंने, और मैंने ये ड्रेस भी पहन रखा है। अरे क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छे से, ऐसे भी मैं पूजा जब करती हूँ, तो कोई भी पूजा पाठ करती हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होके करती हूँ, और आलता वगैरह लगा के ही करती हूँ कोई भी पूजा। तो जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा पूरा श्रृंगार किए रहूँ। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो
यहाँ पर देख सकते हो मैंने पूरा पूजा रूम का डेकोरेशन कैसे किया। उसी दिन मैंने फिर पूरी सफाई भी की थी, पूरा पूजा रूम का सफाई भी किया था मैंने। और मतलब कि क्या कहूँ मैं, मतलब मुझे जब कोई ओकेज़न वगैरह आता है ना, तब मैं पूरा पूजा रूम का साफ़ सुथरा पहले पूरा सफाई करती हूँ, उसके बाद ही फिर मतलब समझो कि पूजा पाठ करती हूँ। तो मुझे इस काम में तकरीबन मुझे लग जाते हैं आपको मतलब कि 5-6 मतलब 2-3 घंटे तो मुझे समझो कि लग जाते हैं पूरी साफ़ सफाई करने में। तो उस दिन मुझे जन्माष्टमी की पूजा करने में भी थोड़ा लेट हो चुका था, क्योंकि पूजा करने में मुझे लेट हो गया था। और क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैं जो दोपहर में मतलब सो गई, तो एक बार मुझे 4-5 बजे नींद खुली, जिसके कारण मैंने 5 बजे शाम को नहा के पूजा करना शुरू किया, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। तो देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर आप, मैंने मेरा जो तेजस है वो उसने भी पूजा कर रखा था। और मतलब कि हम दोनों माँ बेटे ने पूजा किए थे, तो हम दोनों एक साथ बैठ के पूजा कर रहे। बाकी एक बेटा मेरा और एक मेरे हस्बैंड, वो दोनों खाना खा चुके थे, वो दोनों पूजा में सहभागी नहीं थे। लेकिन मेरे पति ने सब कुछ बहुत अच्छे तरह से व्यवस्थित करके सामान दे दिया था, बहुत अच्छे से सामान व्यवस्थित करके रख दिया था। क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने समझो कि जन्माष्टमी में मतलब कि जब ये भी एक भगवान का एक अति समझो फ्रेंड, कि मैं जब पूजा कर रही थी ना, समझो कि उस समय में मुझे बिल्कुल फ़ीवर नहीं लग रहा था, बिल्कुल तबीयत मेरी अच्छी हो गई थी। और जैसे ही पूजा वूजा करके मैं उठी, और मतलब कि थोड़ा देर बाद मुझे फिर फ़ीवर चढ़ गया, तो मतलब उस समय मैं बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसा होता है फ्रेंड्स, आप जब भी कोई चीज़ मन से करो तो वो आपको बिल्कुल मतलब साथ दे देती है। और ऐसे तो फ़ीवर में बिल्कुल उठने का मन नहीं करता। ये देखो फ्रेंड, मैंने ये पूरे 5 चीज़ों से इनका अभिषेक किया है। पहले तो गंगा जल से, उसके बाद फिर दूध से, दही से, मध से, उसके बाद घी से और चंदन से मैंने इनका अभिषेक किया। उसके बाद फिर मैंने इनका पूरा साज श्रृंगार कर दिया है। इनको पूरा अच्छे से नहा के मैंने इनको तैयार किया, और अच्छे से नहा के मैंने मतलब कि इनको पूरा साज श्रृंगार मैंने इनका किया। और उसके बाद फिर मैंने इनको अच्छे से रख के और इनका पूजा किया। तो पूजा करने में तो काफ़ी समय लग गया था फ्रेंड्स मुझे, मतलब कि पूजा मुझे सजाने उजाने में, और बलून से डेकोरेशन मेरे बेटे ने कर दिया था। और देखो उसने माथा पे पगड़ी भी बांध रखी है, वो भी मंदिर में भी जाके पूजा करेगा। या जस्ट मेरे घर के बगल में एक हनुमान जी की मंदिर है, वहाँ पर भी पूजा होती है। मतलब कि जब भी जो चीज़ का, जो भगवान का पूजा होता है, तो वहाँ पर मतलब उसका पूजा होता है। जैसे जन्माष्टमी है तो अभी वहाँ पे मतलब कि जन्माष्टमी की पूजा होगी, मतलब जो भी पर्व आता है उसका वहाँ पे पूजा होता है। तो मेरे ऐसे भी शनिवार मतलब सैटरडे और ट्यूसडे को मेरा बेटा, दोनों बेटा वहाँ ज़रूर जाता है। शाम के शाम वहाँ आरती होती है। और मतलब एक मेरे बच्चे को शंख बजाने की ड्यूटी समझो कि उसी की है। तो वो लोग दोनों हर दिन मतलब कि हर ट्यूसडे और सैटरडे को वो दोनों ज़रूर जाता है। तो उस दिन सैटरडे भी था, जन्माष्टमी के दिन सैटरडे भी था, तो उसको ऐसे भी जाना था। तो देखो फिर वहाँ वो जाने के लिए मतलब कि जब वो अभिषेक कर लिया, तो वो वहाँ जाने के लिए बहुत हड़बड़ा रहा था, तो मैंने उसे भेज दिया। और मैं तब तक यहाँ पे पूजा करने की पूरा देखो मैं पूरा प्रसाद वगैरह चढ़ा चुकी हूँ। और उसके बाद फिर प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद मैं और आरती तो आप लोगों को पता ही है फ्रेंड कि 12 बजे रात के बाद ही होती है। तो मैं जो मैं तो मतलब कि पूरा पूजा करने के बाद आरती छोड़ देती हूँ, ताकि 12 बजे रात में, जैसे भी यहाँ पर एक मतलब कि मंदिर है, वो कृष्ण जी का ही मंदिर समझो है, बालाजी का मंदिर है
सॉरी, बालाजी का मंदिर नहीं है वो, मतलब क्या, जगन्नाथ जी का मंदिर है, सॉरी जगन्नाथ जी, तो कृष्ण जी के ही रूप है। वहाँ 12 बजे रात को आरती एकदम होने लगती है, एकदम पक्का 12 पर। और मैं भी उसी के टाइम से, हिसाब से उठ जाती हूँ। तो मुझे थोड़ी आँख लग गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा टाइम पर उठा दिया। और फिर मैंने अपने तेजस को उठाया 12 बजे रात को। और उस समय आरती 12 बजे रात को तो ही आरती होती है, तो उस समय मैंने उसे उठाया था। क्योंकि मतलब कि थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो फिर हम लोग लेट हो जाते, इसलिए मन तो नहीं करता है क्योंकि आँख तुरंत लगी होती है। और मुझे मन कर रहा था कि उस समय मैं ना उठूँ। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मुझे मजबूरी उठना ही था। 12 आरती कौन करता, तो आरती तो ऐसे भी मैंने पूजा किया था, तो मुझे आरती तो करनी ही थी। तो देखो, अब मैं और मेरे बेटे ने यहाँ अच्छे से आरती की। मेरे हस्बैंड भी घंटी बजा रहे थे। मतलब कि उठते वो भले पूजा नहीं करते, लेकिन सहभागी समझो पूरी तरह से अपनी सहभागिता जो है अपनी पूरी तरह से वो देते हैं। पूजा भले फास्टिंग ना करते हो, लेकिन अपनी सहभागिता पूरी तरह से देते हैं। मैंने अपने छोटे वाले बेटे को भी उठाया था, और वो उठना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब आरती होती है तो घर के सभी सदस्य को वहाँ खड़े रहना चाहिए, इसलिए मैंने उन्हें उठाया। देखिए, लास्ट में जब 12 बज के कुछ मिनट हुआ, तो मैंने ये बलून, मेरे बेटे ने ये बलून भी फोड़ा, उसी ने तो डेकोरेट किया था। और पक्का वहाँ पर ही बलून लगाया जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ, जहाँ पे मैंने कृष्ण जी को रखा था। तो देखो, अब मैंने सबसे पहले खीरे से उनका भोग लगाया है, और उसके बाद उनको लेके। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।